हेलो एवरीवन, दिस इज निखिल। आई एम फ्रॉम कैरियर सर्विसेज। तो ये वीडियो हमारे नीट एस्पायरेंट के लिए है जो बच्चे अब मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हैं। बिकॉज नीट के एग्जाम तो 13 सितंबर को होने वाला है, डेट आ चुकी है, एडमिट कार्ड भी आ चुके हैं। तो जैसे कि अभी हमारी एक प्रॉपर सीरीज चल रही है, जैसे कि अभी इससे पहले जो मैंने KGMU पर रिव्यू किया हुआ था उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा, तो वहां से जाकर देख सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने आपसे प्रॉमिस किया हुआ था तो KGMU से जितने भी कॉलेज, मेडिकल कॉलेज हमारे एफिलिएटेड हैं उन पे हम रिव्यू करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज प्रयागराज में है, जो जिसको हम इलाहाबाद भी कहते हैं। तो इसमें हम आपको सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन देंगे कि मतलब कि ऑल इंडिया रैंकिंग के हिसाब से कितनी कट ऑफ जाती है, स्टेट लेवल की जो काउंसलिंग होती है, स्टेट कोटा काउंसलिंग, उस पर कट ऑफ्स कितनी आती है, एग्जैक्टली इसकी फीस क्या है और बॉन्ड वगैरह की काफ़ी टर्म्स एंड कंडीशन रहती हैं। हम लोग सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस कैंपस की इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी। कैंपस काफ़ी पुराना है, 1961 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। अब अगर हम थोड़ी सी कैंपस की बात करें कि सर कैंपस किस तरह का, कैंपस काफ़ी अच्छा है। कैंपस एरिया 222 एकड़ का कैंपस है, मतलब कि इनफ है, काफ़ी बड़ा साइज है। और यहाँ पर यार गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आपको सबको पता ही होगा, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीरीज भी चल रही है। और भी मैंने कुछ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पर रिव्यू कर रखा है, जैसे कि GSBM हो गया, KGMU हो गया, तो मैंने इस पर भी रिव्यू किया हुआ है। यहाँ पर आपका MBBS हो गया, MD MS वगैरह के कोर्सेज ये ऑफर करता है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे जो इनकी सीट इनटेक है, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 200 सीट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, जो कि दो कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। मतलब कि कैटेगरी में नहीं, दो तरह से काउंसलिंग होती है। एक हमारी ऑल इंडिया काउंसलिंग, एक हमारी 15% मतलब ऑल इंडिया काउंसलिंग हमारी 15% की होती है, स्टेट कोटा काउंसलिंग 85% की होती है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है इसके रिकॉर्डिंग, मतलब कि कट ऑफ कैसे किया जाते हैं। तो सबसे पहले हम कट ऑफ पे आ जाते हैं। कट ऑफ से अगर हम बात करें तो यहाँ पर ऑल इंडिया रैंकिंग की हम कट ऑफ सबसे पहले डिस्कस करेंगे। राउंड 1 की मैंने कट ऑफ ली हुई है। राउंड 2 में थोड़ा सा अपग्रेडेशन आता है, उसके बाद मॉप अप राउंड होता है, उसमें कभी कभार सीट अगर बचती है तो होता है। रेस्ट ऑफ इट अगर इस कॉलेज में मतलब वैकेंट सीट नहीं होंगे तो मॉप अप राउंड नहीं होता है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि सर राउंड 1 में ऑल इंडिया कोटा में जो हमारी कट ऑफ गई थी जनरल की, कहाँ से ओपनिंग थी। 1070 रैंक पे आपकी ओपनिंग रैंक थी। 2793 पर क्लोजिंग थी जनरल कैटेगरी की। OBC में 3 कैंडिडेट को सीट अलॉट हुई थी, 1361 पे, 2595 पे, 2796 पे क्लोजिंग रहा था लास्ट ईयर। ये राउंड 1 की मैं बात कर रहा हूँ। SC कैटेगरी की बात करें तो 3 बच्चों की सीट उस पर भी अलॉट हुई थी 18,070 पर, और 25,662 पर क्लोजिंग मतलब रहा था दूसरा अलॉटमेंट। एक अलॉटमेंट और थी 26,418 पे SC कैटेगरी के, और ST की एक सिंगल अलॉटमेंट थी 37,338। और ये जो PDF से मैं सारी चीज़ें आपको डिस्क्राइब कर रहा हूँ, इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा। अब मैं आता हूँ कि जो हमारी स्टेट कोटा काउंसलिंग थी, जो हमारी 85%, सर उसकी कट ऑफ कितनी गई थी। तो यहाँ की अगर हम बात करें जनरल कैटेगरी की, तो मार्क्स भी मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं और रैंकिंग भी लिखी हुई है। मतलब कि जो लास्ट जो रैंक हमको मिली थी हमने वो भी यहाँ पर डिस्कस की हुई है। तो यहाँ पर मैंने जो लास्ट जो मॉप अप राउंड में भी जो सीट मिला होगा मैंने वो वाली सीट लिखी। स्टेट कोटा में तो काफ़ी अच्छी खासी रिजर्वेशन भी एक तरह से मिलती है, मतलब पहले प्रेफरेंस दिया जाता है। अगर जनरल कैंडिडेट की बात करें तो 605 मार्क्स चाहिए। अगर आपको मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज चाहिए प्रयागराज वाला, तो 605 नंबर आपको होने चाहिए नीट में। अगर क्लोजिंग की बात करें 6,629 इसकी क्लोजिंग थी, मतलब कि जो लास्ट क्लोजिंग रैंक रही थी ये थी। OBC कैटेगरी में 601, तो इनकी जो रैंक रही थी 7,636। ST कैटेगरी के लिए 463, तो ये 73,500 पर लास्ट सीट अलॉट हुई थी। ST कैटेगरी पर 3029, ST में काफ़ी डाउन चला गया था। अगर आप ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, SC से बिलोंग करते हैं, तो आपको मार्क्स SC वालों के लिए 463 बनाने पड़ेंगे। मतलब इस बार की अगर हम बात करें तो मैं मान के चलूंगा 460 तो आप एटलीस्ट रखो ही रखो। अगर हम ST की बात करें तो 2,14,903 लास्ट सीट अलॉटमेंट थी। मतलब कि SC और ST में काफ़ी मेजर गैप है, मतलब आप कह सकते हो कि 3 गुना अंतर है क्लोजिंग पे। EWS की भी थोड़ी सी नज़र डालेंगे क्योंकि बहुत ज़रूरी है। EWS की जो लास्ट क्लोजिंग थी 596, लास्ट ईयर ही ये रिजर्वेशन आई हुई है। इसकी में जो क्लोजिंग गई थी
180। तो ये हमारी राउंड वाइज कट ऑफ थी जो हमारी ऑल इंडिया रैंकिंग से या स्टेट कोटा काउंसलिंग से। अगर आपको कुछ भी डाउट आ रहा है कि सर मेरे कितने मार्क्स हो, कितनी रैंक आएगी, ऑल इंडिया काउंसलिंग पे हमको कौन सा कॉलेज मिलेगा, हमको स्टेट काउंसलिंग पर कौन सा मिलेगा, फिलहाल ऑल इंडिया काउंसलिंग पर तो बहुत कम ही चांसेस होते हैं आपके अलॉट होने के, बिकॉज 15% सीट पे सारा गेम हो रहा होता है। और होम स्टेट कोटा में क्या होता है, और अपना यूपी काफ़ी बड़ा स्टेट है, यहाँ पर काफ़ी सारी सीट्स हैं। और मैंने एक इस पे भी एक वीडियो बना रखा है कि टोटल नंबर ऑफ सीट्स प्राइवेट कॉलेज में कितनी, गवर्नमेंट कॉलेज में कितनी है, उसका भी आप वीडियो देख सकते हैं। मैंने सारे वीडियोज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन पर आपको दे दिया है। अगर आप ये PDF डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो मैंने इसका भी डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दूंगा। तो यार ये वीडियो यहीं तक, और इसी तरीके से कॉलेज रिव्यू के रिगार्डिंग, काउंसलिंग के रिगार्डिंग अपडेट्स पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। स्पेशली जो हमारे नीट एस्पायरेंट हैं, नीट वाले बच्चों के लिए तो काउंसलिंग बहुत बड़ा गेम होता है, बिकॉज बहुत सारी सीट्स तो हैं नहीं। अदरवाइज आप अब्रॉड जाओ MBBS करने के लिए, अगर आपको इंडिया से करना है तो काउंसलिंग आपके लिए बहुत बड़ा फैक्टर होता है, बिकॉज इससे आपके लिए, बिकॉज फीस का बजट काफ़ी मतलब अच्छा खासा होता है अगर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की बात करें। फिलहाल गवर्नमेंट में इसीलिए प्रेफरेंस ज़्यादा देते हैं सारे लोग। तो ठीक है, बाय बाय।